पीडीएम के प्रत्याशी और बीएसपी के प्रत्याशी किसका वोट काटेंगे। 2019 के चुनाव में लगभग 3.5 लाख के करीब में वोट रामचरित बिंद ने प्राप्त किया था और यहीं पे अनुप्रिया पटेल जी 5,91,000 के करीब में जो है लगभग 6 लाख करीब में वोट को प्राप्त किया था। इस तरीके से अनुप्रिया पटेल लगभग 10% के वोट के पिछले चुनाव की अपेक्षा में बढ़त की थी और जो है काफी मार्जिन से लगभग 2,32,000 वोटों से जो है सपा को हराया था। यहाँ पे 2014 के चुनाव की 2014 में भी लगभग 4.5 लाख वोट अनुप्रिया पटेल जी ने हासिल किया था। लगभग दोबारा जब लड़ी तो बढ़त ही हासिल की। क्या तिबारा भी बढ़त हासिल कर सकते हैं, इनका हवा हवाई में उड़ा सकते हैं? क्या ये तीनों कैंडिडेट हवा हो जाते हैं? और दिलचस्प हो जाता है, तीसरी बार जो है इसी रण क्षेत्र से, इसी लोकसभा सीट से मैदान में है। क्या ये हैट्रिक लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे? दौलत राम पटेल जी वोट जनता इसलिए देगी कि हम संघर्ष की राजनीति करते हैं। क्या संघर्ष की राजनीति आज भी जिंदा है? ये सवाल खड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डायरेक्ट लाइन इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम आज चर्चा करने वाले हैं हाई प्रोफाइल सीट मिर्जापुर की। तो दोस्तों मिर्जापुर की सीट हाई प्रोफाइल इसलिए हो जाती है कि यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं अनुप्रिया पटेल, जो अपना दल यस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये पार्टी डॉक्टर सोनेलाल पटेल की पार्टी है, कि ये उनकी बेटी है, तो इसलिए ये सीट बहुत अहम हो जाती, क्योंकि ये यहाँ पर लगातार 2 बार से सांसद हैं और अब की बार तीसरी बार भी जो है ये यहीं से कैंडिडेट बनी है। तो ये सीट बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल हो जाती है। अगर हम बात करते हैं यहीं पर विपक्ष की, तो यानी इंडिया गठबंधन यानी एसपी के प्रत्याशी इस बार है राजेंद्र यश बिंद, जो पिछली बार जिनका टिकट जो है सपा ने काट दिया था। इनकी जगह लाया था रामचरित बिंद जी को। तो उन्होंने जो अनुप्रिया जी के सामने जब मैदान में आए तो काफी बढ़त अंतर से लगभग 2,32,000 वोटों से हार गए थे। और यहीं पर अब जो है अब की बार जो मुकाबला है वो आम तरीके से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 2 बार से सांसद रही अनुप्रिया पटेल। क्या इनके काम इतना प्रभावी है जो अब की बार फिर से यहीं पर इसी सीट पर जो है ये चुनाव लड़ने के लिए आ गई? अभी यहाँ पर 2 फैक्टर और अहम हो जाते हैं। एक तो जो है एसपी के प्रत्याशी वहां से उतरे हैं मनीष त्रिपाठी जी। मनीष त्रिपाठी जी पेशे से कोई बहुत बड़े वकील डॉक्टर नहीं है, वे पेशे से जो है खेती किसानी वाले आदमी हैं और काफी जमीनी नेता कहलाते हैं। तो देखना यह है मनीष तिवारी जी कितना जो है दलित वोटर को बटोर पाते हैं, कितना दलित वोटर को खींच पाते हैं। क्या जो है वोट काटने के रूप में ही रह जाते हैं? क्या इनकी छवि है? और यहीं पर एक फैक्टर आ जाता है अनुप्रिया पटेल की बहन की पार्टी अपना दल कमेरावादी पार्टी, जो सोनेलाल की पार्टी अपना दल से ही दोनों निकली हुई पार्टी है। कुछ मतभेदों के कारण 2 पार्टियां बन गई बहनों में। जो है अपना दल कमेरावादी यानी पीडीएम के प्रत्याशी जो है यहाँ पर दौलत राम पटेल जी हैं। अगर दौलत राम पटेल जी का बैकग्राउंड देखा जाए तो दौलत राम पटेल जी जो है बीएचयू के छात्र हैं। बीएचयू से इन्होंने एमएससी की है, मैथ से वो भी, और ये लेक्चरार रहे हैं। तो इनका बैकग्राउंड एजुकेशन का काफी अहम हो जाता है। इसके बावजूद जब से ये राजनीति के क्षेत्र में आए हैं बहुत जमीनी आंदोलन करते रहते हैं, बहुत जमीन पर संघर्ष करते रहते हैं। इनके संघर्षों के बदौलत ही जो है आज इन्हें जो है पीडीएम का प्रत्याशी बनाया गया है। और जमीनी नेता होने के कारण जो है ये कहते हैं कि भाई हमें वोट जनता इसलिए देगी कि हम संघर्ष की राजनीति करते हैं। क्या संघर्ष की राजनीति आज भी जिंदा है? ये सवाल खड़े होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, क्योंकि जो पैरासूट से बहुत जगह पे कैंडिडेट आप लोग खुद ही देखते हैं कि जो कोई राजनीति से जिसका कोई लेना देना नहीं, जमीन पर कोई संघर्ष नहीं, बाहर से आया पैसा वाला, उसके बाद स्टार है, नाम है, उतार दिया गया कैंडिडेट। क्या आज जो है संघर्ष की राजनीति जिंदा है या नहीं है? इसके लिए आप कमेंट जरूर करिएगा। बाकी जो हम चर्चा करते रहेंगे इस पर लगातार जो है, क्योंकि विस्तृत तरीके से आप लोग वीडियो में पूरा जुड़े रहिएगा और वीडियो पसंद आता और दिखे तो लाइक जरूर करिएगा। क्या जो है यहाँ पर जो लड़ाई है 2 पक्षों में हो सकती है कि 3 पक्षों में, ये चारों कैंडिडेट मुकाबले में हो सकते हैं। अगर अनुप्रिया जी ने जिस तरीके से वहां पे काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, अगर उनके काम की बदौलत वो अपने काम के बल पर अगर तीसरी बार मैदान में इसी जगह से आई है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए काम किया है। तभी नहीं तो जिस तरीके से बीजेपी
अपने कैंडिडेटों का टिकट काटी है, उस तरीके से अगर अनुप्रिया भी देखती कि हमने काम नहीं किया है तो कोई कुर्मी बाहुल्य सीट को लेकर जो है या जो है जहां पर उनकी अच्छी पकड़ हो वहां पर चली जाती है। लेकिन ये कुर्मी बाहुल्य सीट तो है ही, शायद इसी वजह से अनुप्रिया पटेल तीसरी बार जो है यहाँ पर जो है चुनावी मैदान में आई हुई है। लेकिन ये मामला और दिलचस्प हो जाता है, तीसरी बार जो है इसी रण क्षेत्र से, इसी लोकसभा सीट से मैदान में है। क्या ये हैट्रिक लगा पाएंगी कि नहीं लगा पाएंगी? जो राजेंद्र एस बिंद है, पिछली बार जिनका टिकट कटा हुआ था, क्या उन्हें ये डिफीट कर पाते हैं कि नहीं? क्योंकि सेकेंड नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर पिछले जो दो चुनाव में यानी दो पंचवर्षीय कालों में एसपी ही यानी सपा ही रही है। तो अगर बात करते हैं 2019 के चुनाव की, तो 2019 के चुनाव में लगभग 3.5 लाख के करीब में वोट रामचरित बिंद ने प्राप्त किया था और यहीं पे अनुप्रिया पटेल जी 5,91,000 के करीब में जो है लगभग 6 लाख करीब में वोट को प्राप्त किया था। इस तरीके से अनुप्रिया पटेल लगभग 10% के वोट के पिछले चुनाव की अपेक्षा में बढ़त की थी और जो है काफी मार्जिन से लगभग 2,32,000 वोटों से जो है सपा को हराया था यहाँ पे। तो देखना है कि किस तरीके से ये चुनाव अहम है। और बात करते हैं 2014 के चुनाव की। 2014 में भी लगभग 4.5 लाख वोट अनुप्रिया पटेल जी ने हासिल किया था। लगभग दोबारा जब लड़ी तो बढ़त ही हासिल की। क्या तिबारा भी बढ़त हासिल कर सकते हैं? इनका हवाई में उड़ा सकते हैं? क्या ये तीनों कैंडिडेट हवा हो जाते हैं? ये सारे मुद्दे अहम हो जाते हैं। आपको क्या लगता है? अगर आप मिर्जापुर से ये वीडियो देख रहे हैं तो वहां के चुनावी रण के बारे में, वहां के माहौल के बारे में क्या लगता है? क्या सपा मजबूती के साथ जो है टक्कर दे पाएगी या जो है दौलत राम पटेल जो अपना दल के से या पीडीएम से कह सकते हैं चुनाव लड़ रहे हैं, वो अनुप्रिया जी को टक्कर दे पाएंगे, जिता पाएंगे? जिस तरीके से हमने उनका एक स्पीच सुना, एक जो है डिबेट सुना, एक इंटरव्यू सुना, उसमें वो बोल रहे हैं संघर्ष की राजनीति करते हैं, जमीन पर संघर्ष करते रहते हैं, जमीन पर किसानों के लिए आंदोलन करते रहते हैं। तो इसलिए हमें जो है जनता वोट करेगी और अब की बार हमने जो है सांसद बनेंगे। अब भाई हम ही सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं, वो तो बात की बात है। एक कहावत हो जाती है ना कि जैसे दुकानदार कोई हो, वो उसकी दुकान पर जाओगे तो वो बोलेगा सीधा सीधा कि भाई हमारा माल सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा जो है माल देते हैं, पूरी फुल क्वालिटी के साथ है। तो जाहिर सी बात है कोई दुकानदार अपना माल खराब नहीं कहेगा। देखना ये है, मैं उनकी बातों पे नहीं जाता हूँ, वहां की जनता की टून में है। क्या जो है अपना दल कमेरावादी को एक्सेप्ट करने वाली है कि हवा हवाई ही चल रहे हैं दौलत राम पटेल जी? और यहीं पे बात करते हैं जो एसपी जो एकदम न्यूट्रल रही, जो त्रिपाठी वोटों को साधने के लिए वहां पे त्रिपाठी कैंडिडेट मनीष त्रिपाठी को दे दिया है टिकट। तो क्या लगता है ये वोट ही कटेंगे, इंडिया गठबंधन को फायदा होगा या जो है अनुप्रिया पटेल तीसरी बार जो है सांसद बनेंगी? ये सारे मुद्दे अहम हो जाते हैं क्योंकि ये तीनों फैक्टर अगर मिलेंगे, तीनों कैंडिडेट मिलेंगे, जिस तरीके से दो चुनाव में उनका प्रदर्शन रहा, जितने वोट मार्जिन के साथ वो जीती हैं, अगर ये तीनों कैंडिडेट मिलते हैं तो क्या लगता है दो कैंडिडेट किसका सपोर्ट करते हैं? खासकर जो है दौलत राम पटेल जो अपना दल के प्रत्याशी है यानी पीडीएम के प्रत्याशी और बीएसपी के प्रत्याशी किसका वोट काटेंगे? ये किसका वोट लेकर जाएंगे, जो है किसको फायदा पहुंचाएंगे? ये सारे मुद्दे अहम हो जाते हैं। अगर बात करते हैं तो त्रिपाठी जी जाहिर सी बात है अपने त्रिपाठी वोटरों का कुछ ना कुछ बंटवारा करेंगे। जो त्रिपाठी वोटर है वो कतई जो है सपा में नहीं जाता है, जाहिर सी बात है ये बीजेपी का ही वोट काटने वाले हैं। और दलित वोटरों की बात, क्योंकि एसपी बीएसपी जो है दलित वोटर की राजनीति करती है, तो दलित वोट कटेगा तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत नुकसान अनुप्रिया पटेल को ही यहाँ से दिख सकता है। और बात करते हैं दौलत राम पटेल, जो पटेल यानी कुर्मी वोटरों के लिए चुनाव में मैदान में है, तो यानी कुर्मी वोटर के बल पे हैं, तो ये भी अगर कुछ कर पाएंगे तो हमें लगता है सिर्फ जो है अनुप्रिया पटेल के वोट की सेंधमारी कर पाएंगे, मार्जिन शायद घटा सकते हैं। लेकिन देखना क्या है, क्या अनुप्रिया पटेल तीसरी बार विजय होती है या राजेंद्र यश बिंद जो है इस चुनावी लहर में जो है अपना जो है तख्ता बना पाते हैं, अपनी जमीन बना पाते हैं, सांसद बन के लोकसभा में जा पाते हैं? ये सारे मुद्दे अहम हैं। आप जो है वीडियो
अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। और खासकर मिर्जापुर की लोकसभा सीट के बारे में, वहां पर कितनी पकड़ जो है राजेंद्र एस बिंद की है और साथ ही में कितनी पकड़ जो है अनुप्रिया पटेल की है। क्या अनुप्रिया पटेल का काम वहां पर तगड़ा सा बोल रहा है, जिसके दम पर, जिसके बलबूते पर तीसरी बार क्या वे हैट्रिक लगा पाती है? इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए हम तक सुझाव जरूर दीजिएगा। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूं, और अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।